बोट कार। गुड़गांव नाम का एक गांव था। वहां नदी में बोटिंग बहुत मशहूर था। उसी गांव में शिवा और प्रकाश नाम के दो बोट चलाने वाले व्यक्ति थे। शिवा का एक ही बोट था पर प्रकाश के 4 बोट थे, पर फिर भी प्रकाश शिवा से जलता रहता था। शिवा की अच्छाई की वजह से उसका बोट हमेशा लोगों से भरा रहता था। इतना ही नहीं, लोग ये विश्वास करते थे कि शिवा का बोट काफी सुरक्षित है। एक दिन प्रकाश अपने असिस्टेंट श्याम से, शिवा एक बोट से इतना पैसे कमा लेता है जितना मैं 4 बोट से नहीं कमा पाता। हमें तरक्की करना हो तो उसे मात देना होगा। बॉस, इसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? बोट में एक छेद कर दिया तो बहुत है। बहुत सिंपल है बॉस। ये सुनकर प्रकाश, फिर देरी किस बात की है? आज रात को ही मुहूर्त निकाल दो, कर दो छेद। रात हुई। तब श्याम नदी के किनारे खड़े शिवा के बोट के पास गया और उसमें एक बड़ा छेद किया। सवेरा हुआ। तब शिवा और उसकी 21 साल की बेटी देवी बोट के पास आए। अपने बोट में छेद हुआ देखकर हैरान होकर शिवा ने मैकेनिक को फोन किया। मैकेनिक वहां आया। बोट का निरीक्षण करके, शिवा, इस छेद को भरने के लिए कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 10,000 तक मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। मुश्किल है शिवा, इतने कम में नहीं होगा। पर मैकेनिक जी, 10,000 में इसे जमीन पर चलने लायक तो बना सकते हैं ना आप? हाँ, जरा मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कर दीजिए। देवी, बोट को कार की तरह बनाने का क्या मतलब? इस बोट को जमीन पर चलाने से क्या होगा? इस बोट को जमीन पर चलाने से चढ़ेगा कौन? पिताजी, लोग हमेशा नयापन पसंद करते हैं। ये आइडिया जरूर कामयाब होगा। मेरी बात मानिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैकेनिक ने बोट को सड़क पर चलने लायक बना दिया। शिवा उस बोट को लेकर सड़क पर आया। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। एक एक करके सब उस बोट पर चढ़ने लगे। इस तरह शिवा का बोट कार गांव भर में मशहूर हो गया। उसे देखकर प्रकाश श्याम से, यार ये शिवा तो बहुत किस्मत वाला है। हम जितना उसे मात देने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ऊपर उठता रहता है। इस बार उसे जबरदस्त मार देना होगा। इस बोट की राख भी नहीं बचना चाहिए। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज रात को ही उसे जला देते हैं। मेरे साथ आइए, एकदम नजदीक से ये देख सकते हैं आप। तब शिवा के घर के पास खड़ी बोट कार को जलाने के लिए प्रकाश और श्याम दोनों वहां पहुंचे। अब श्याम ने उस बोट को जलाने के लिए हाथ लगाया ही था कि एक बड़ा सायरन बजा। तभी शिवा, देवी और शिवा की पत्नी तीनों घर से बाहर आए। तब शिवा ने उन पर अपना कुत्ता छोड़ा। कुत्ता उन पर झपटा और उन्हें काटने लगा। तब नीचे गिरे उन दोनों के पास शिवा और देवी दोनों आए। देवी, पुलिस को फोन लगाओ। हमने एहतियात के रूप में सायरन रखा, वरना हमारे बोट का क्या होता? मुझे लगता है कि अपने बोट पर छेद करने वाला भी यही कमीना था। पिताजी, इन कमीनों को पुलिस के हवाले किया तो 2 दिन अंदर रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। इसलिए जिस तरह प्रकाश ने अपना धंधा खराब किया, हम भी उसके धंधे में ऐसे ही चोट पहुंचाएंगे। आप देखते जाइए, मैं इसे 2 दिन में अपना कमाल दिखाती हूँ। तब प्रकाश और श्याम वहां से चले गए। एक हफ्ते बाद श्याम दौड़ता हुआ प्रकाश के पास आया। श्याम प्रकाश से, बॉस, वो शिवा की बेटी बहुत होशियार निकली। उसने एक ही बोट को जमीन में और पानी पर चलने वाला बना दिया है। अब लोगों को पानी में सैर करना हो तो नदी तक आने की जरूरत नहीं है। वे उस बोट पर घर के बाहर ही बैठकर नदी में सैर करके फिर अपने घर तक बोट में जा सकते हैं बॉस। तभी उन दोनों के सामने देवी और शिवा लोगों को बोट में बिठाकर वहां आए। उनके सामने ही बोट जमीन से पानी में उतरा। लोग बोट में सैर कर रहे थे।
तब श्याम प्रकाश से अब जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि बैंक ने ऐसे 4 और बोट खरीदने के लिए इन्हें लोन दिया है। अब इस गांव में हमारे बेकार बोट में कोई बैठने नहीं वाला बॉस, हमें दूसरा गांव ढूंढना होगा। तो देरी किस बात की, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, हम चलते हैं। तब उनके सामने से पानी से बाहर निकलकर बोट सड़क पर चली। वे दोनों उसे देखते रह गए। मरमेड एंड मैजिकल बॉक्स। एक दिन नमन नाम का मछुआरा समंदर में मछली पकड़ने लगा। उसने फेंके हुए जाल में एक मरमेड फंस के बोट के अंदर आ गई। मरमेड को देखकर नमन आश्चर्य हो गया। हे मानव, कृपया मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, कहकर विनती करने लगी। माते मत्स्यकन्या, आपके बारे में मैंने बहुत सुना था पर कभी देखा नहीं। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ मछली पकड़ने के लिए आया था। हे मानव, मनुष्य के हाथों में लगे तो हमें बाजार में बेच देंगे कहकर हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते थे। तुम मगर नेक दिल के लग रहे हो, बहुत धन्यवाद। सारे मानव एक जैसे नहीं होते, अब से सावधानी से रहना, किसी और के जाल में कभी ना फंसे उसका ध्यान रखना। जा। कहकर उसे पकड़कर पानी में डाल दिया। वैसे वो जब भी समंदर में जाता था मत्स्यकन्या आकर उससे मिलकर जाती थी। वैसे वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। एक बार नमन की बेटी को डॉक्टर आके देखा और वो नमन से, नमन बच्ची को किडनी प्रॉब्लम है, छोटा ऑपरेशन करना होगा, 1 लाख तक खर्चा होगा, तुरंत जाके बंदोबस्त करो, देर हुई तो खतरा है, कहकर चला गया। हे भगवान, 1 लाख रुपए कहां से लेकर आऊंगा, मेरी बेटी को कैसे बचाऊंगा, सोचा। बाद में नमन मछली को पकड़ते वक्त मत्स्यकन्या वहां पे आई। क्या हुआ नमन, क्यों उदास हो? एक सखी से तू अपना दुख नहीं बांट सकता है क्या? क्या हुआ बोल। घटी सारी बातें मत्स्यकन्या से बताया। मित्र, उदास मत होना, तू यहीं पे रुक, मैं अभी आई, कहकर पानी में चली गई। वो समंदर के अंदर जाके वहां से एक बक्से को लेकर ऊपर के ओर तैरते हुए आई। बाद में उसे देखकर, नमन, ये एक मायावी बक्सा है, तू जब चाहेगा तब इसमें से पैसे निकलेंगे। दिन का 10,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। इसको तेरे अलावा और कोई इस्तेमाल किया तो बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे नमन उसे धन्यवाद बोला। बाद में घर में बक्से को मांगने पर 10,000 रुपए मिले। अस्पताल में डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मैं एक साथ 1 लाख रुपया नहीं भर सकता, दिन के 10,000 के हिसाब से भरूंगा, तुरंत चिकित्सा शुरू कीजिए प्लीज। वैसे कुछ दिनों में बच्ची की तबीयत ठीक हो गई और वो खेलने लगी। मायावी बक्सा होने के बावजूद नमन पैसों की लालच ना दिखाते हुए मछली को पकड़कर जीवन गुजारा करता था। गांव में किसी को भी पैसे चाहिए तो बक्से में से पैसे निकालकर उनकी मदद करता था। वैसे गांव के सभी लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी तो जरूरतमंद सभी लोग आके उसके घर के सामने क्यू लगाते थे। ये विषय फैलते हुए जाके उस गांव के ग्राम अधिकारी को मालूम पड़ा। ये क्या, इसका नाम तो दिन ब दिन गांव में मशहूर होता जा रहा है, लोग मुझे भाव नहीं दे रहे, ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल है, इसे सबक सिखाना होगा, सोचा। बाद में वो अपने आदमियों के साथ आके, क्यों रे नमन, ऐसे मायावी वस्तु मिलने पर सरकार को सौंपने के बजाय अपनी खुद की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगा, वो गलत है, क्या वो तुझे समझ में नहीं आता है? ग्राम अधिकारी साहब, वो मायावी बक्सा अगर मैं सरकार को सौंप भी दूं तो किसी का कुछ भलाई नहीं होगा, वो बस मुझे ही काम आएगा, दूसरे लोग अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत खतरनाक है। अरे
पकड़े गए सभी चोर ऐसे ही बोलते हैं। चुपचाप वो बक्सा हमारे हवाले कर दे, नहीं तो जेल में जाके चक्की पीसेगा। बेचारा नमन लाचार होकर बक्से को दे दिया। ग्राम अधिकारी अपनी पत्नी और चेलों से, देखा ना रे मेरी चालाकी, मैं इसे सरकार को सौंपूंगा कहकर ले आया। इसे सरकार के हवाले करने के लिए क्या मैं मूर्ख हूँ? अब से इसके अंदर से आए सारा पैसा मेरा है कहकर बक्से को खोला। बात खत्म। उसमें से बड़े बड़े सांप, विषधारी कीट के सभी उस बक्से में से आने लगे। वो देखकर बाप रे कहकर सभी चिल्लाने लगे। वो सब उनका पीछा करने लगे। तब वो डर के मारे भागने लगे। तब मायावी बक्सा हवा में उड़ते हुए फिर से नमन के पास गया। नमन वैसे गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे बांटकर खुशी खुशी जीने लगा।